कानून नाफिज करने वाले इदारों की अव्वलीन जिम्मेदारी अवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ है। ये जुमला आपने तकरीबन हर सियासतदान, हुकूमती एहलकार और अवाम की फलाह बहबूद के दावे करने वाले के मुंह से सुना होगा। अवाम के रुपए से ऐश और इशरत के मज़े लूटते अक्सर अपनी तकरीरों में कानून नाफिज करने वाले इदारों को अवाम का खादिम बताकर दाद वसूल करते नजर आते हैं, जिसके बाद ये लोग अवाम के मुहाफ़िज़ों की लंबी फौज के साथ प्रोटोकॉल के मज़े लूटते अपने महलनुमा घरों में आराम की नींद सो जाते हैं। बड़े बड़े काफ़िलों में सफ़र करते अवामी नुमाइंदे और हुकूमती एहलकारों को देखकर इस बात का अंदाज़ा तो हो ही जाता है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे दरअसल किसके खादिम हैं। साथ साथ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ड्यूटी देते एहलकार अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के नाम पर जो कारनामे सरअंजाम देते हैं, इनसे सभी बाखबर हैं। आज हम आपको अपने प्रोग्राम में अवाम के मुहाफ़िज़ों की लूट मार का एक अनोखा पहलू बेनकाब करने जा रहे हैं। हम अपने प्रोग्राम में हमेशा इनफरादी मसाइल और शिकायत के बजाय इज्तिमाई मसाइल और अवामी शिकायत को तरजीह देते हैं। इसी वजह से रोज़ाने की बुनियाद पर हमें ईमेल, सोशल मीडिया और मैसेज पर शिकायत मौसूल होती हैं। पिछले कई रोज़ से न्यू कराची की रिहायशियों की जानिब से हमें शिकायत मौसूल हो रही थी और सबसे सरे-फहरिस्त शिकायत थी इलाका थाने की जानिब से की जाने वाली भत्ताखोरी। टीम खुफिया ऑपरेशन को इत्तलात मिली कि थाना न्यू कराची की हुदूद में ताजरों और अहल खाना से मुताल्लिका थाने के चंद एहलकारों ने लूट मार का बाजार गर्म किया हुआ है। कभी नाजायज तजावुज़ात के नाम पर तो कभी संगीन जराइम के नाम पर डरा धमकाकर उनसे रोजाना की बुनियाद पर रकम ऐंठी जा रही है। इन तमाम शिकायत की छानबीन के लिए जब टीम खुफिया ऑपरेशन ने न्यू कराची का दौरा किया तो वहाँ अक्सर लोगों की जबान पर एक ही नाम था और वो नाम था साबिर कुरैशी। इलाके में मौजूद ताजिर बिरादरी साबिर कुरैशी के नाम से अच्छी तरह वाकिफ है, क्योंकि ये एहलकार थाना न्यू कराची पुलिस की जानिब से भत्ता वसूली में फ्रंटमैन है। हमारी इत्तलात के मुताबिक साबिर कुरैशी न्यू कराची थाने में कांस्टेबल के ओहदे पर फाइज है। साथ साथ इलाका मकीन और ताजिरों के मुताबिक हर आने वाले एसएचओ का सहूलतकार बनकर इलाके से रकम जमा करता है। साबिर कुरैशी नामी एहलकार के कारनामे हर किसी की जबान पर थे, लेकिन टीम खुफिया ऑपरेशन को इंतजार था एक मौके का, एक ऐसे मौके का जो बेनकाब करे इस लूट मार को और रोके वर्दी में मौजूद इस पुलिस एहलकार को, और बिलाखिर वो मौका आ ही गया। थाना न्यू कराची ओल्ड फर्नीचर मार्केट के ताजरों की जानिब से टीम खुफिया ऑपरेशन को इत्तला मौसूल हुई कि थाना न्यू कराची में नए एसएचओ की आमद पर साबिर कुरैशी ओल्ड फर्नीचर मार्केट और अतराफ की मार्केट से हंगामी बुनियादों पर भत्ता वसूल कर रहा है, जिसमें सरे फहरिस्त मुतालबा नए एसएचओ के साइड रूम में फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है। इस पर टीम खुफिया ऑपरेशन फौरी तौर पर इलाका न्यू कराची रवाना हुई। यहाँ पे न्यू कराची थाने से जो है साबिर कुरैशी नामी आदमी आता है और आके गालियाँ वालियाँ भी देता है दुकानदारों को, सामान की तोड़ फोड़ भी करता है और कहता है कि या तो हमारे पास थाने में आके हमसे बात करो और या फिर जो है सामान सारा अंदर करो। ये 3-4 रोज़ पहले वो आया यहाँ पर मार्केट में और फर्नीचर पर उन्होंने टांगे मारी और फर्नीचर गिराया और उसके बाद ये कहा कि भाई आप वहाँ थाने आ जाओ और मेरे जो एसएचओ साहब आए हैं उनके लिए कुछ सामान चाहिए। कहता है मुझे मतलब माल बाहर रखा हुआ है, इसका भत्ता दो, और भाई आज एसएचओ साहब को जो है क्या कहते हैं फ्रिज चाहिए, कभी आता है कहता है गद्दा चाहिए, कभी कहता है सीटी चाहिए। तो इस तरीके से फिर नहीं तो कोई पैसे नहीं देते हैं, कुछ लोग दे देते हैं, जो लोग दे देते हैं उसके बाद वो चुप हो जाते हैं, और जो लोग नहीं देते हैं उनको वो मोबाइल लाता है उठा के ले जाता है। अच्छा, इस तरीके से उठा के वो लोग ले जाते हैं और फिर वो थाने में उनको बिठा के रखते हैं, वो लोग पैसे दे के आ जाते हैं। नए एसएचओ की आमद पर उसके साइड रूम के लिए फौरी तौर पर फर्नीचर, जिसमें सरे फहरिस्त फ्रिज, बेड और दीगर सामान की जरूरत थी, क्योंकि साबिक एसएचओ अपने तबादले के साथ ये सामान भी अपने हमराह ले गया था।
जिसकी ज़रूरत को साबिर कुरैशी ने हंगामी बुनियादों पर पूरा करने के लिए इलाके की मार्केटों में ताजरों को हरासा करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद ओल्ड फर्नीचर मार्केट के ताजरों को मुतालबात और मुज़ाकरात के लिए रात के औकात में थाना न्यू कराची बुलवाया गया। टीम खुफिया ऑपरेशन रात होते ही अपने खुफिया नुमाइंदों के हमरा दोबारा न्यू कराची के लिए रवाना हुई, जहां पर पुलिस के हाथों सताए हुए मार्केट के ताजिर हमारे मुंतजर थे। आप लोगों के साथ हमारे 2 नुमाइंदे जा रहे हैं, ठीक है? वो आपके साथ ही खड़े रहेंगे। अब आपको करना ये है, जब वहाँ अंदर जाएंगे कोशिश ये करें, सबसे पहले जिक्र ये करें जिसको आपने पहले पैसे दिए थे, और ये पूछें कि दोबारा कितने पैसे देना। थाना SHO पैसे मांग रहा है ना? थाना SHO पैसे मांग रहा है। अच्छा, नाम ज़रूर लीजिएगा, भले साफ करके नाम ले, यहाँ पर नाम लिखा हुआ होता है बैच पे, ठीक है? जो पहले पैसे लेने आया था उसका नाम अगर आपको याद है तो उसका भी ले लीजिएगा, और ऐसे जो बैठा हुआ है जो आपसे बातचीत करेगा उसका नाम देख के उसका नाम ज़रूर लीजिएगा। अच्छा, पहले आप पूछ लीजिएगा कितने पैसे चाहिए, ठीक है? जब सब कुछ वो बता दे, अपने मुँह से कह दे ना, देखिए उसके मुँह से कहलवाना बहुत ज़रूरी है, अपने मुँह से कह दे। उसके बाद फिर आप ये कीजिएगा कि भाई हम इस तरह पैसे नहीं दे सकते, हम हलाल कमाते हैं, हम नाजायज़ नहीं कमाते, ठीक है? और हम पैसे दें तो क्यों दें, समझ रहे? इतनी देर में फिर हम वहाँ पर आ जाएंगे, लेकिन आपको लड़ना नहीं है, ध्यान में रखिएगा। आप लोग दुकानदार लोग हैं, कारोबारी ज़्यादा हो ऐसे ज़्यादा हाथ पे नोट निकाल लेना। हाँ, कितने चाहिए, कितना लालच है तुम लोगों ये को? हम एंट्री मार देंगे। और अब टीम खुफिया ऑपरेशन के नुमाइंदे ओल्ड फर्नीचर मार्केट के ताजरों के हमरा थाना न्यू कराची रवाना हो गए हैं कि जहां पुलिस के मुतालबात में कमी व बेशी के लिए मुज़ाकरात किए जाएंगे। आपने यकीनन कराची के हवाले से सुना होगा कि कारोबारी तबके को या भत्ते की मद में पैसा देना पड़ता है, जराइम पेशा अफराद को देना पड़ता है। लेकिन आज कुछ मामला अलग है। आज भत्ता तलब करने वाले जराइम पेशा अफराद नहीं, बल्कि कानून के रखवाले, महाफिज वो लोग हैं जिनकी ज़िम्मेदारी है कि वो लोगों की हिफाजत करें, उनको इंसाफ दिलाएं, उनकी जान और माल की हिफाजत करें। लेकिन आज उन्हीं ने कारोबारी तबके को थाने में बुलाया है और भत्ता तलब किया है। ये भत्ता किस मद में तलब किया है, इस भत्ते की नौयत क्या है, इसकी कानूनी हैसियत क्या है, और अगर कोई कानून का रखवाला इसको वसूल करता है तो फिर वो कितना बड़ा मुजरिम है, उसको क्या सज़ा होनी चाहिए, वो कानून के किस दायरे में आता है। ये चंद सवालात हैं जो पुलिस की कारकर्दगी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या चाहिए फिनिश कर दो। फ्रिज चाहिए आपको? फ्रिज? और क्या क्या चाहिए इस थाने में? कौन सा फ्रिज भाई? फ्रिज की बात नहीं है, अल्लाह के वास्ते रिकॉर्डिंग हम चला देंगे। मेरे भाई नहीं है, खुदा के वास्ते नहीं है, मैं जब बोल रहा हूँ। यहाँ पे न्यू कराची थाने से जो है साबिर कुरैशी नामी आदमी आता है और कहता है कि या तो हमारे पास थाने में आके हमसे बात करो और या फिर जो है सामान सारा अंदर करो। ये कहा कि भाई आप वहाँ थाने आ जाओ और मेरे जो SHO साहब आए हैं उनके लिए कुछ सामान चाहिए। और अब टीम खुफिया ऑपरेशन के नुमाइंदे ओल्ड फर्नीचर मार्केट के ताजरों के हमरा थाना न्यू कराची रवाना हो गए हैं कि जहां पुलिस के मुतालबात में कमी व बेशी के लिए मुज़ाकरात किए जाएंगे। SHO जो आता है वो इलाके का बड़ा होता है, इलाके के मसाइल होते हैं वो SHO के पास आते हैं। कोई भी निजी बात होती है, कोई मसाइल होते हैं तो वो SHO मामला को देखता है। अब देखो, छुपाने की कोई बात नहीं है। ये टेबल, ये बेड, ये भाई साहब वालों ने भिजवाया, पता है। ये जो टेबल है ना, ये टेबल आपकी मार्केट वालों ने भिजवाई, सामने वालों। ये 20,000 रुपये की टेबल है और अभी वो 6 कुर्सियाँ कल भिजवाई। भाई साहब ने ये अपना बेड भिजवाया, गद्दा और कुछ उन्होंने अमाउंट दिया था। सही है, सलासा के हवाले से सही है। पहले ऑपरेशन बहुत अच्छा हो, सही है, तो थोड़ा सा मतलब आप लोगों को ठीक है ना। हम किसी को ये नहीं बोले कि 10,000 दे, 5,000 दे, कि 4,000 दे, कि 3,000 दे। हम आपकी चीज़ बोलेंगे, वो आपस में आपने मिलकर
डिवाइन जैसी भी क्या क्या चाहिए भाई, जिसके अंदर अपना ये तो हो गया, एक खाली कमरे में एक अपना क्या कहते हैं, एक वो जो सिटी वाली जो कुर्सी आती है ना, कमरा तो फ्रिज का दो खाली पूरी मार्केट में से जो है एक फ्रिज कर दे, एक फ्रिज मैं बिस्मिल्लाह से लेके ड्यूटी तक। हाँ दो फ्रिज मुझे ये मेरे को अपनी लिस्ट बना दीजिएगा। जब तक भी मेरा एसएचओ यहाँ मौजूद है, जब तक भी मेरा यहाँ एसएचओ मौजूद है, सही है, ये एसएचओ के मेंबर बनाओ। किसको? एसएचओ के मेंबर। जब आप चीज आओगे ना तो मैं आपको उसके साथ दिखाऊंगा और बोलूँगा ये मेंबर है, इसके इतने आदमी है। मोबाइल वालों को खास तौर पर इजाजत कह देना, जब तक मैं यहाँ मौजूद हूँ, जब तक इनके साथ कोई बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। अभी आपका पूरा मेरे साथ इंटरव्यू होगा, अभी जब आप जब एक चीज की शुरुआत होगी तो मैं आपको एसएचओ के सामने बिठाऊंगा। इस रिकॉर्डिंग में वाज़ेह तौर पर यह बात सामने आ गई कि कैसे इलाका थाना अपनी ज़रूरियात के लिए इलाके के ताजिरों को ब्लैकमेल करता है। ब्लैकमेल यूं कि इस गुफ्तगू में ये कहा गया कि जो एसएचओ को सामान देने में शामिल हुआ है उसको एसएचओ का मेंबर बना दिया जाएगा और इलाका मोबाइल उससे बदतमीजी नहीं करेगी, जिससे ये बात साबित हो जाती है कि इलाका पुलिस इन ताजिरों को बाकायदा तौर पर हरासा और इनकी तौहीन भी करती है, जैसा कि इलाका ताजिरों ने बयान दिया था। फ्रिज और दीगर फर्नीचर के नाम पर पुलिस की जानिब से भत्ताखोरी शायद कोई नई बात नहीं है, मगर ऐसी चीज़ें मंजर आम पर नहीं आती। टीम खुफिया ऑपरेशन और इलाका ताजिरों की हिम्मत ने थाना कल्चर का एक और तारीख पहलू अयां कर दिया, जिसके बाद टीम खुफिया ऑपरेशन, जो कि काफ़ी देर से बाहर इशारे की मुंतज़िर है, उससे इत्तला कर दी गई और इशारा मिलते ही टीम खुफिया ऑपरेशन थाना न्यू कराची में दाखिल हो गई है। कितने फ्रिज के अंदर आ जाए, ठीक है, रिकॉर्डिंग हो गई है ना सब चीज़ की, बस सही आ रहे हैं और फ्रिज भी भत्ता है भाई, चलो चलो आ रहे हैं। इन्होंने और पैसे पहले भत्ता दे चुके हैं, अब फ्रिज मांग रहा है वो, और फ्रिज की मद में ये पैसे मांग रहा है, कह रहा है आप लिस्ट बनाओ, जो फ्रिज मुझे देगा मैं उसके लिस्ट में उसका नाम डालूंगा और उसको कभी उसको नहीं उठाऊंगा। इस दौरान एसएचओ थाना न्यू कराची भी मीटिंग रूम में तशरीफ ला चुके थे। कैसे हैं? ठीक ठाक खैरियत से हैं? फ्रिज चाहिए आपको? फ्रिज? और क्या क्या चाहिए इस थाने में? कौन सा फ्रिज भाई? क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको? आपका नाम है? आपका नाम? मेरा अभी आपका नाम है? आपका नाम? शाहिद नाम है। खौफ के मारे ये एहलकार अपना नाम शाहिद बता रहा है। आपने फ्रिज की डिमांड की है? किससे की है भाई? रिकॉर्डिंग पूरी हमारे पास तो है, तो मैंने कब की है, मुझे पता ही नहीं फ्रिज का, कौन कह रहा है? पूरी किसने की है? इन्होंने की है। किसने? पूरी रिकॉर्डिंग है हमारे पास, दिखाएं। फ्रिज का दो खाली पूरी मार्केट में से जो है एक फ्रिज कर दे। एक फ्रिज में ये फर्नीचर मार्केट वालों से अरे क्यों की है आपने? तो हम डीआईजी को एसएसपी को दिखा देंगे। किस मत में डिमांड की है सारी? अरे भाई क्या हो गया आपको, क्या बात है? आपकी जिम्मेदारी है कि लोगों को यहाँ पर बुला के उनसे फ्रिज मांगना। भाई मुझे कुछ पता ही नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप कौन है? आप इतना चीख क्यों रहे हैं? मैं बात एसएचओ से कर रहा हूँ। आप बैठे इधर, क्या मसला, क्या? मुझे तो मसले का ही नहीं पता। आपने फ्रिज की डिमांड फर्नीचर क्यों की? किससे की मैंने फ्रिज की डिमांड? फर्नीचर वालों से। कौन है ये बैठे फर्नीचर वाले? बुलाओ सबको। किससे? रिकॉर्डिंग तो है ही, लोगों को भी बुलाओ। हाँ बुलाएं, आप बैठे यहाँ बैठ के बात करें। किससे? आप बात सुने, इधर आइए, आप बात सुने। साबिर कुरैशी आपका नाम है? साबिर कुरैशी आपका नाम? मैं बैठने नहीं आया यहाँ पर, आप एक बात बताएं। इस दौरान मार्केट के नुमाइंदों में से एक नुमाइंदा पुलिस की फरमाबरदारी में बोल पड़ा। एसएचओ साहब ने कोई शिकायत नहीं की। रिकॉर्डिंग है हमारे पास, आप दिखा दे। आप कहाँ के सदर है? एरन मार्केट के बराबर में जुर्म के शरीक हो गए हो आप। आपके लिए यहाँ पर आए थे। साहब ने हमारे से कोई डिमांड नहीं की है। हम आपसे किसी चीज़ से बात
आप लोग की एक की रिकॉर्डिंग हमारे पास है। अगर रिकॉर्डिंग है तो दिखाएं ना, कौन सा फ्रिज। मैं कोई नहीं इस बात से, ना मैं इस बारे में कोई जानता हूँ। अगर रिकॉर्डिंग दिखा दी तो मेरी फिर क्या करेंगे? रिकॉर्डिंग दिखा दी भाई रिकॉर्डिंग काहे की दिखा? है कौन बीटर है आप? काहे की चीज की रिकॉर्डिंग? बीटर है कौन है? मैं कोई भी नहीं हूँ यहाँ पे भाई। क्या हो गया भाई? किसने इख्तियार दिया? कौन कहाँ से? न्यू कराची से। कौन लेके जा रहा? पुरान उठवाए? ओ भाई नहीं, काबू काबू। यहाँ एसएचओ की टीम कौन सी है? एसएचओ का मेंबर बनने के लिए क्या फ्रिज देना पड़ता है? बोला किरान उठवा लो, किसी ने 1 रुपया नहीं दिया। एसएचओ की टीम का मेंबर बनने के लिए फ्रिज देना पड़ता है? ओ भाई नहीं भाई, किसी ने बात की? ये मेरे को अपनी लिस्ट बना दिएगा। जब तक कि मेरा एसएचओ यहाँ मौजूद है, जब तक कि मेरा यहाँ एसएचओ मौजूद है, सही है, ये एसएचओ के मेंबर लाओ। किसको? एसएचओ के मेंबर। जब आप चीज लाओगे ना तो मैं आपको उसके साथ दिखाऊंगा और बोलूंगा ये मेंबर है, इसके इतने आदमी है। मोबाइल वालों को खास तौर से इतिहादन कह देना, जब तक मैं यहाँ मौजूद हूँ, जब तक इनके साथ कोई बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। बताए भाई, कोई बात ही नहीं है ऐसी। भाई नहीं यार, सदर बैठे हुए सब बैठे हैं। मार्केट के सदर का अब हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे पास रिकॉर्डिंग है, एक एक सबूत है, एक एक चीज है। ये अगर पीछे हटते हैं, ये इनकी मर्जी है, ठीक है, इनकी मर्जी है अगर ये हटते हैं। भाई पूछो ना। साबिर साहब एक बात बताएं, चले, अगर फ्रिज यहाँ पर फर्नीचर वालों को बुलाया, फ्रिज अगर चाहिए, फ्रिज मिल गया, ये फ्रिज की बात नहीं है, अल्लाह के वास्ते रिकॉर्डिंग है, हम चला देंगे। मेरे भाई नहीं है, खुदा के वास्ते नहीं है, मैं जब बोल रहा हूँ फ्रिज कर दो सर, पूरी मार्केट में से जो है एक फ्रिज कर दो। एक फ्रिज भाई मेरे मार्केट के सिर्फ रोड क्लियर कराने की बात थी, कोई इनको बोला ये रोड। साबिर साहब, हम आपकी चीज बगैर रिकॉर्डिंग के नहीं चलाएंगे। आप गलत, मेरे बोलो कि ऐसी बात नहीं है, खुदा के वास्ते नहीं है ऐसी बात। जितनी चीजें चलाएंगे रिकॉर्डिंग के साथ चलाएंगे। मेरे भाई जब बोल रहे हैं, मेरी भाई साबिर भाई आए थे, आज यही मैसेज दिया था कि नए एसएचओ साहब आए हैं, आप ऑफिस में आ जाइएगा। तो शाम में 9 बजे का टाइम है, तो आप ऑफिस में आकर हमसे बात कर लीजिए। इस दौरान थाने के खौफ से कुछ ताजिरों के मौक़िफ़ में लचक पैदा होने लगी, जबकि ज़्यादातर ताजिर अपने उसी मौक़िफ़ पर कायम थे कि थाना पुलिस, जिसमें सरे फहरिस्त नाम साबिर कुरैशी का है, मार्केट वालों को डरा धमका कर रकम और थाने की ज़रूरियात का सामान वसूल करता है। ठीक है, ये आए और एक बार इसने मुझे मोबाइल में भी बिठाया, गालियाँ भी दी और वहाँ जाके इतनी खौफ, पूरी मार्केट में इतना खौफ पैदा किया हुआ है जैसे हम मुजरम हैं और बाकी जो है चोर डकैत जो है ना आसानी फिर। इनको खाली ये रोड पे जो काम कर रहे हैं, इनको रोड पे हटाने के लिए बोला था, भाई थाने आ जाना, और ये रोड बीच मेन रोड पे काम करते हैं। इस चीज़ को साहब आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ, मुझे एक बात बताएं, क्या हाँ ये फर्नीचर कहाँ से आया? ये मार्केट से ही वसूल किया है भाई, एसएचओ साहब अपना लेके आए। बताइएगा, मेरा अपना। अच्छा चलें, आप जा रहे हैं यहाँ से, आपसे जाते हैं, देख सवाल नहीं ऑफिस में नहीं आ रहे, हम यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है। देखें, अगर आपने फ्रिज मंगाया ना तो आप खाली, आप कसूरवार नहीं है। देखिए मैंने कोई फ्रिज नहीं मंगवाया, मेरी कोई फ्रिज की डिमांड। आपने मंगाया, फिर आप बदलें। एसएचओ साहब या तो आप डिसोन कर दें कि इन्होंने कहा। देखें मुझे इस मामले का ही नहीं पता, ये तो मैं अपने ऑफिस से उठ के आया हूँ, यहाँ पे ये सारे लोग आए हुए थे, पूछ लें। सर आपके नाम पे फ्रिज मांगा है, वो इस चीज़ का जिम्मेदार है? भाई अगर ऐसा कोई होगा बिल्कुल जिम्मेदार होगा वो आपके बिहाफ पे नहीं मांगा। मुझे, मैं इस चीज़ का इल्म ही नहीं है मुझे, मैं कह रहा हूँ ना आपको। ठीक है, आपने जवाब दे दिया, हमें आपसे जवाब चाहिए था। कह रहा हूँ मुझे इस चीज़ का इल्म ही नहीं है भाई। फ्रिज कर दो सर, पूरी मार्केट में से जो है एक फ्रिज कर दो। अगर आपके नाम पे कोई शख्स वहाँ से मार्केट से मांग, गलत करेगा, बिल्कुल गलत कर रहा है वो, उसको गिरफ्त में लेंगे? बिल्कुल लूंगा भाई, क्यों नहीं लूंगा। एसएचओ साहब ने बड़ी चालाकी से सारा मलबा अपने सर से उतार दिया, मगर अब क्या करें, क्योंकि उनकी ये चाल कांस्टेबल साबिर कुरैशी को बहुत महंगी पड़ने वाली है। चाहे मुजरिम हो, चाहे भी हो, आधी रात को आए मेरे पास कंप्लेंट करें, मैं उसके खिलाफ एक्शन लूंगा। हम ऐसे लोग नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हम ऐसे लोग। साहिब ने, मेरे भाई छोटे, मैं बता रहा हूँ, हम लोग ऐसे लोग नहीं है जो आपको गलत मिसगाइड किया जा रहा है, आपको मिसगाइड किया बस एक एसएचओ साहब ने वजाहत दे दी है सामने कि अगर कोई शख्स फ्रिज मांगता है, साबिर मांगता है, उसकी जिम्मेदारी है। मैंने कहा वैसी कोई डिमांड वाली बात नहीं है, इसी रोड को कर हटाने की बात थी, इनको समझाया और कोई बात नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, फ्रिज की, फर्नीचर की कोई डिमांड नहीं हुई? नहीं मेरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, हम पुराने लोग हैं, हम कभी, मेरे को इतना अर्सा हो गया, कभी भी इन लोगों से कभी पैसे नहीं मांगे गए? नहीं लिए, कुरान पर तो कभी नहीं दिए। कोई इनसे पूछे क्या इन्हें
अल्लाह से डर नहीं लगता? क्या इन्हें यह एहसास है कि इनका झूठ इन्हें कहां ला खड़ा करेगा? इस दौरान मौके का फायदा उठाकर पुलिस एहलकार साबिर कुरैशी थाने में ही कहीं गायब हो गया। एक हफ्ते में मार्केट की ये पोजीशन हो गई है कि दुकानदार मोबाइल की आवाज़ सुनकर दुकानें छोड़कर चला जाता है। आप आधी रात को भी मुझे कॉल करें, नहीं समझे, इंशाल्लाह मैं आपके साथ खड़ा हूँगा। मैं इसीलिए यहाँ पोस्टेड मुझे किया गया स्पेशली कि इस दौरान मार्केट के ताजरों के दिल से खौफ कम होने लगा। उन्होंने शिकायत बयान करना शुरू कर दी। ये 100 200 रुपये हर दुकान से लेते हैं। मुझे आए हुए अभी कितने 12 दिन हुए। जब तक आप लोग आके मुझे एक चीज़ बताएंगे नहीं, वो आप लोगों की कंप्लेंट कैसे रफा होगी? अब आप मुझे बता रहे हैं, अब मैंने आपको अपना नंबर दे दिया है। अगर ये दोबारा आपको शिकायत आए तो फिर इसका मतलब है कि मैं जुर्मदार हूँ, वो नहीं है। फिर मेरी जिम्मेदारी है, मैं सुन के भी अगर ना करूँ तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे होती है। आपकी बड़ी मेहरबानी, आप बात सुन रहे हैं। इस दौरान मौके का फायदा उठाकर पुलिस एहलकार साबिर कुरैशी थाने में ही कहीं गायब हो गया। एक यकीन दहानी कराएं कि अगर आपके नाम पर, जी आप यहाँ स्टेशन हाउस ऑफिसर है, आपके नाम पर कोई भी शख्स आपका नाम लेके, थाने का नाम लेके पैसे मांगने आता है तो ये फौरन आपके पास आके आपसे शिकायत कर सकते हैं। आए ना, ये वहीं से मुझे फ़ोन करें कि सर ये बंदा आया हुआ, और मैं कहूँगा इसको बिठाओ, चाय पिलाओ, और उसके बाद इंशाल्लाह जो मैं एक्शन लूँगा वो आप लोग मीडिया भी आके देख लेगा। बल्कि ये लोग आपको फ़ोन करके बताएंगे कि सर हमारे फ़ोन पे SHO ने ये काम किया है। ना मुझे आपको बताने की ज़रूरत होगी, ना लोग, इंशाल्लाह ये मार्केट के लोग आपको इन्फॉर्म करेंगे कि क्या हुआ। एक हफ्ते में मार्केट की ये पोजीशन हो गई है कि दुकानदार मोबाइल की आवाज़ सुनकर दुकानें छोड़कर चला जाता है। तो उनको कहें कि साबिर कुरैशी को यहाँ रोकें। हमारे जो एविडेंस है ना अभी के जो हाँ, अगर वो हम इनको प्रूव कर देते हैं तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लेंगे, उसको जाने ना दें। अगर यहाँ पर साबित हो जाता है, दुकानदार पहचान लेते हैं, कहते हैं ये शख्स पैसे लेने आया था, पैसे लेके गया है, आप उसके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे? खड़े खड़े अभी बिल्कुल लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? लेंगे, बिल्कुल लेंगे। साबिर कुरैशी पैसे लेने आया था, रिकॉर्ड है, लाए साबिर कुरैशी का यहाँ पर जनाब वाला यही फैसला करते हैं, आए ना, यही फैसला करते हैं। नहीं, माजरत के साथ, असल में हम इन लोगों के साथ ही हैं। बिल्कुल, मैं और आप अलग थोड़ी हैं, हम इनके साथ हैं। देखिए, अगर हम और आप मिलके इनके प्रॉब्लम को सॉल्व, वो दरअसल वो लोग ये सही बंदा है, वो जो साबिर है ना, उसने इस तरह आवाज़ें गालियाँ भी दी हैं मेरे कारीगरों को, जो है धक्के भी किए हैं। हाँ, मेरे कारीगरों को गालियाँ भी दी हैं उन्होंने। ये साबिर कुरैशी नाम का आदमी था, गालियाँ दी, इधर आओ, दुकान सामान हटाओ, ट्रालियाँ तोड़ देंगे हम तुम्हारी, ट्रालियाँ तोड़ूँ, ये इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए। मांगा क्या था मुझसे? उन्होंने बोला कि तुम थाने में आ जाओ, हमारा ऐसा बात करो हमारे साथ थाने में। अगर आप, एक मिनट जी, आपने कहा ना कि अगर आप हमारे साथ होते तो यहाँ ना होते। अभी जब मैं अपने ऑफिस से उठकर आया, एक मिनट मेरी बात सुने, अपने ऑफिस से उठकर आया, मेरा जवान आया, लोगों को बोला निकलो, मेरे क्या लफ्ज़ थे? फिर मैं तो चाहता ही नहीं हूँ कि कोई ऐसा इमेज जाए पब्लिक के अंदर कि पुलिस उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही। मैंने जहाँ नौकरी की, अल्लाह का शुक्र है कि बड़े इज्जत और एहतराम से किया और लोगों का ख्याल किया, जिसके लिए मैं यहाँ डिप्यूट हुआ हूँ। साबिर कुरैशी आपके पास आया था, उसने आपको धमकाया था? उसने धमकाया था, बिल्कुल। साबिर कुरैशी को आप यहाँ पर उसका फैसला करें। इन सारे दुकानदारों का मुश्तरका एक नाम है साबिर कुरैशी। साबिर कुरैशी आया, उसने धमकी दी, उसने गाली दी, आपका नाम लिया, थाने में बुलाया, चीज़ों की डिमांड की, मुतालबात किए। डिमांड तो की है साबिर कुरैशी ने। साबिर कुरैशी ने डिमांड के साथ नईम साहब का, जो अभी यहाँ के SHO हैं, इनका नाम लिया है कि इनके रूम के लिए बेड, फ्रिज और ये सारी चीज़ें चाहिए। उनके अल्फाज ये हैं कि पुराने DSP ने, SHO यहाँ से जा चुके हैं, सारा फर्नीचर अपने साथ लेके जा चुके हैं, हमें नया फर्नीचर चाहिए, एक एक चीज़ हमारे पास है। अब एक SHO एक चीज़ में इंसान कुछ लाता और आगे वो ले जाता अपने साथ, दूसरा जो आता है उसकी बैठने की जगह नहीं होती है, तो उसने मुझे कह रहा है और मेरे इलाके के लोगों को कह रहा है, भाई मेरे बेटे की कोशिश चाहिए, एक टेबल चाहिए, तो भाई मेरे कमरे के अंदर पंखा नहीं है, सही ना। अब आपसे मुतालबा ये है नईम साहब, अगर आप इनको यकीन दहानी करा रहे हैं, लेकिन यकीन दहानी नहीं, इन लोगों के पास एक साबिर कुरैशी नामी शख्स इस थाने से आया, वो पुलिस एहलकार है। आप मुझे एक पुलिस एहलकार है,
आप उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल। यहाँ सारे मुद्दई मौजूद है, गवाह मौजूद है। वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये मुझे अभी रिटर्न में एक बात बताएं, क्या फ्रिज के लिए एप्लीकेशन दी गई? क्या फर्नीचर के लिए एप्लीकेशन दी गई? तो कह रहा हूँ कि मुझे इस मामलात का इल्म ही नहीं है। मैं अपने ऑफिस से उठकर आया हूँ, ये इतना हुजूम मैंने देखा है। काम बगैर एप्लीकेशन के हुए हैं, तो जब यहाँ पर लोग गवाही दे रहे हैं, मौजूद हैं, साबिर कुरैशी मौजूद है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एप्लीकेशन लिखने की क्या जरूरत? मैं ये नहीं कह रहा आपको, बिल्कुल मैं कार्रवाई करूँगा। मैंने कहा है ना, मैंने कब इनकार किया आपसे? मैंने कहा है ना कार्रवाई करूँगा, बिल्कुल करूँगा। काफी देर गुजर गई और बिजली भी चली गई, लेकिन साबिर कुरैशी नामी एहलकार के खिलाफ थाने की जानिब से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, जिस पर थाना SHO न्यू कराची से दोबारा राब्ता किया गया। अब इसी में मैं आपको एक मिसाल 60-70 हज़ार की घड़ी जानूंगा, 3,000 के कहते हैं उसकी तो बड़ा भारी चीज है। अच्छा, थोड़ा सा मामला ये कि वो शख्स असल में यहाँ पर मौजूद है जिसका नाम साबिर कुरैशी है। अगर आप उसके खिलाफ कोई एक्शन ले लेते हैं तो ये तसल्ली से इसलिए चले जाएंगे कि वो शख्स जब आपका नाम इस्तेमाल करके, वो पता क्या है, आपका नाम इस्तेमाल करके जब वो उसको मैंने सस्पेंड करवा दिया, रोजनाम से अमानत, उसके खिलाफ एंट्री डाल दो और कल उसको आप आ जाइएगा यहाँ लाकअप में भी देख लीजिएगा। और बोलें इससे बढ़ के अगर रोजनामचा वो हमें मिल जाए, हमें उस तहरीरी सूरत में मिल जाए, ठीक है, हम यहाँ से चले जाएंगे। रोजनामचे में एंट्री डाल के दे दें, ठीक है। और बोलें क्या आप इस बात पर मुतमईन हैं कि रोजनामचा कटेगा? बिल्कुल कटना चाहिए सर। इन्होंने बहुत ज़्यादती की है सबके साथ ना, तो सब हमारी जमात तमाम दुकानदार हैं वो भी इस बात पर एग्री हैं कि इसका रोजनामचे में एंट्री हो और इसे मुअत्तल किया जाए। इसने बहुत दुकानदारों को परेशान किया है और इतना परेशान किया है कि सब दुकानदार इस हफ्ते अलग-अलग मालूम करें तो ये सब दुकानदार बताएंगे कि ये दुकानें छोड़कर अपनी जाते हैं यहाँ से। किसी को फ्रिज चाहिए, किसी को टीवी चाहिए। धमकी क्या देते हैं आपको? कि हम SDM को साथ ले आएंगे और फिर तुम्हें 10-10 हज़ार पे चालान कटेगा। ये मकसद ये है कि हम लोग काम करेंगे कि दुकान छोड़ के भागेंगे। हम तो गए हुए हैं। कितने अर्ज से पहले आप लोगों से 5-5 हज़ार रुपये लिए? जी, ये अभी की बात है सर, 3-4 महीने की बात। हम लोग गए में ओनर, तो पीछे बच्चे जा रहे होंगे, बच्चों को उठा के ले गए। अब थाने आ जाओ उनके पीछे छुड़ाने के लिए, 5,000 दो, 10,000 दो। गरीब बंदा इन पैसों के अंदर जाएगा या अपना काम रोजी रोजगार करेगा। अगर 5-5 हज़ार रुपये हम इनको दे देंगे तो हम कहाँ से अपने बीवी बच्चे पालेंगे? मैं इन्होंने मोबाइल जो ना पूरी गश्त की है साबिर कुरैशी ने, कोई इलाका नहीं छोड़ा जहाँ पे जो ना उसने जो डिमांड की हो किसी ना किसी चीज़ की, किसी से पैसे की डिमांड, किसी जो ना ये सामान चाहिए। अभी आपके सामने आपने देखा दरवाजे में किस तरीके से हमारे को धक्के दे के भगा रहे थे, जिस तरीके से कोई भेड़ बकरी को भगा रहा। हम भी इंसान है, समझ में, इस तरीके से हमारे को धक्के दे के भगा रहे थे। और जब मोबाइल लेके आ रहे थे तो सामान फेंक रहे थे हमारा रोडों के ऊपर से कि हटाओ वरना पैसे दो आप। ये इंतज़ाम है इनका। तो आपका पूरा हक है कि आप जाके अभी मुतालबा करें, और उसको अगर हवालात में करवाना है SHO साहब मुतालबा करें, जाएँ आप जाएँ, कोई मसला नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं। कि तमाम ताजिर बिरादरी थोड़ा सा हिम्मत और हौसला करे। इंशाअल्लाह इन बत्ताखोरों का कराची से, पूरे पाकिस्तान से सफाया किया जाएगा। इसमें मशवरियों का बिल्कुल लोग हमसे नहीं करते, वो रोशनी होती है तो आप पे जिम्मेदारी आ जाएगी। भाई मैंने आपसे प्रॉमिस कर, नहीं हुआ तो फिर आप बिल्कुल मेरे साथ मतलब कर सकते हैं, जो दिल चाहे मेरे खिलाफ कर सकते हैं। हम सिर्फ उसकी फुटेज ले लें, हमें फोटो स्टेट भी ना मिले, हम सिर्फ वीडियो बना लें, एक तसल्ली हो जाएगी कि कार्रवाई हुई है। जनाब SHO साहब हर मुमकिन कोशिश में मसरूफ़ हैं कि साबिर कुरैशी की मुअत्तली की एंट्री जो उनके मुताबिक रोजनामचे में दर्ज कर दी गई थी उसे सामने न लाया जाए, जिसके बाद ये बात भी वाज़ेह हो गई कि मुअत्तली की एंट्री सिर्फ एक बहाना थी। हमारे जोर देने के बाद ही उस एहलकार के खिलाफ कार्रवाई अमल में आई। एंट्री हो गई, उसकी कॉपी दे दें बस, और कोई मसला नहीं। मेरी बात पे कोई भरोसा नहीं। आपके कहने पे कह रहा हूँ, आपने कहा ना एंट्री हो गई है रोजनामचे में, उसकी कॉपी दे दें बस, और आपसे कोई रिक्वेस्ट नहीं है। अगर यार कॉपी दे देंगे, आप सुबह आइएगा मुझसे कॉपी ले लीजिएगा, प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है रमजान भाई। तो मैंने सारी आपकी मानी है, मैंने सब आपकी मानी है। वो शख्स यहाँ से गायब हो चुका है, चले ठीक है, आप जिम्मेदार शख्स हैं,
आप जिम्मेदार आ जाए आ जाए यहाँ आ जाए। क्या नाम क्या है आपका? मेरा हम एक मिनट हम पूरे पाकिस्तान की ताजिर बरादरी से, आप भी ताजिर बरादरी से दरख्वास्त करते हैं कि अगर वर्दी में कोई भी अहलकार आपसे रिश्वत भत्ता वसूल करता है तो खुदारा उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। ये धोस है, धमकी है, गैर कानूनी है। किसी भी सूरत आप लोगों से मुस्तकबिल में कानूनी हैसियत में कोई भी पुलिस वाला हो या कोई मुजरिम हो आपसे पैसे तलब नहीं कर सकता। आप लोगों से दरख्वास्त ये है कि अपने फ़ैसले पे डटे रहिएगा। जब तक आप लोग एक एक शख्स हैं आपको सब परेशान करेंगे। जिस दिन आप ताजिर बरादरी पूरी साथ हो गई आपको कोई परेशान नहीं कर सकता, आपसे कोई रिश्वत नहीं ले सकता, लेकिन शर्त यह है कि खौफ ना हो, डर ना हो, एक हिम्मत हो, एक जज्बा हो। समा वालों के बहुत मशकूर हैं, इन्होंने हमारे साथ बहुत भरपूर ताउन किया और हमें इस यहाँ पर लाने के लिए समा का बहुत अहम किरदार है, जिसकी वजह से एक बत्ताखोर पुलिस वाला जो जिसका पर्दा फाहश किया, ये समा की तारीफ़ है। और समा के तवस्सुस से मैं ये कहना चाहता हूँ कि तमाम ताजिर बिरादरी थोड़ा सा हिम्मत और हौसला करे। इंशाअल्लाह इन बत्ताखोरों का कराची से, पूरे पाकिस्तान से सफाया किया जाएगा। और मैं वज़ीर आला और गवर्नर सिंध से ये कहना चाहता हूँ कि इस आइंदा लाइक अमल के लिए कि हमें तमाम ताजिर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जो भी शख्स आप लोगों से भत्ता पैसे वसूल करेगा उसके खिलाफ शिकायत करेंगे? बिल्कुल शिकायत करेंगे। आवाज़ उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे। थाना कल्चर से जुड़ी एक और बदनवानी हुई बेनकाब, इस उम्मीद के साथ कि लोग अपने साथ होने वाली ज्यादती के खिलाफ अब बोलेंगे, क्योंकि वक्त आ गया है कि ये बंद होना चाहिए। इसी के साथ अपने मेजबान अब्दुल जमाल को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। अल्लाह।